Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan and lecturer of mathematics in ISP Multan. चलें गाइस, अब मैं आप लोगों को ना एक मेथड 2 स्टार्ट करवाने से पहले, जो कि मेथड 2 के बारे में आप लोगों ने देख लिया था, वो इंटीग्रल इक्वेशन से हम अब डेरिवेटिव डिफरेंशियल इंटीग्रल में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो वो करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ना एक छोटा सा ना एक्टिविटी दे देती हूँ। जो एक्टिविटी आप लोगों ने नहीं, एक्टिविटी तो नहीं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ। ये होता है, ये आप लोगों ने ओडी में भी किए थे। आप लोगों के पास सोल्यूशन, आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है और किताब वाला, बुक वाला आपसे, राइटर आपसे कहता है, शॉर्टली से कहता है कि ये जो मैंने चीज़ दे दी है ये इसका सोल्यूशन है, वेरीफाई इट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ना मैं भी पूछूंगी ऑब्वियसली। तो ना आप लोगों ने क्या करना होगा, जो सोल्यूशन आंसर गिवन होगा, ये काम हम पहले भी करते थे, आपने उस सोल्यूशन को उठाना है और उस इंटीग्रल इक्वेशन में पुट कर देना है। और जब आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर आपकी सेम आ गई तो आपने कहना है येस ये इसका सोल्यूशन है। अगर ना आई तो आपने कहना है नो इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशन। आ रही है समझ? तो ये मैंने आप लोगों के सामने इस जो टॉपिक का नाम है सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इस टॉपिक का नाम ये है। और इसमें है, इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन है, फंक्शन जी ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई इंटीग्रल इक्वेशन। जी ऑफ एक्स फंक्शन जो कि आपका सेटिस्फाई करेगा, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अननोन फंक्शन। तो आपने उस जी ऑफ एक्स को, जो अननोन फंक्शन होते हैं आपके पास, आपको पता है 4 फंक्शन होते हैं जिसमें से 2 नॉन होते हैं और 2 अननोन होते हैं। यू ऑफ एक्स, यू ऑफ टी दोनों अननोन्स होते हैं। हमने ये जी ऑफ एक्स को उसकी जगह पुट करना है, और जैसे हम पुट करेंगे और अगर आपके पास सेटिस्फाई होगी इंटीग्रल इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग अननोन फंक्शन, देन जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड, और आपकी इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब आपने ये जी ऑफ एक्स आपके इंटीग्रल इक्वेशन में पुट किया और आपकी इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, इक्वल आ गई, देन इट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम इसे बोलेंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अब जैसे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इसे सेटिस्फाई करके बताओगे, शो डैट कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। इसी तरह एक और फंक्शन गिवन है, इसकी इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें और आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह ये भी गिवन है, इसकी इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। और एक और इसी तरह ये आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है। मैं अब क्या करूँगी, सारों का तरीका एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि आप लोगों ने करना कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ ये नीचे इसका एंड तक चला गया है, और ये एल्गोरिथम में बताऊंगी कि इसमें हमने करना क्या है। मैथमेटिकल मेथड है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इसलिए मुझे ये मेथड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें कोई वो नहीं है जैसे आप एफएससी में करते थे, हर क्वेश्चन डिफरेंट टेक्निक से यूज़ हो रही है, तो आपको हर टेक्निक को अंडरस्टैंड करना, उसके बैकग्राउंड में उतरना ज़रूरी था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ये देखो कि इस मेथड को सॉल्व करने का उसने फरमाइश क्या की गई है, आप सबको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, बस इतनी सी बातें हैं। चलो आज इसकी एल्गोरिथम पढ़ते हैं। क्या कहता है, इन क्वेश्चन यू ऑफ एक्स विल बी गिवन, आपको गिवन होगा, हाँ जी क्वेश्चन में गिवन होता है। यू विल कैलकुलेट यू ऑफ टी, हमने यू टी फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है वो बता रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग टी इन, रुको इधर इन आएगा, इन सेव करती हूँ। अच्छा, वो कहता है सिर्फ आपने क्या करना है, जो आपके पास जो यू ऑफ एक्स गिवन है उसमें जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ सिर्फ टी आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। यू ऑफ एक्स में टी आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वी विल ऑब्टेन यू ऑफ टी, तो आपके पास यू ऑफ टी आ जाएगा। अब आपके पास यू ऑफ एक्स गिवन था, आपने यू ऑफ टी फाइंड कर लेना है, सिर्फ कैसे, जहाँ एक्स नज़र आ रहा होगा वहाँ टी पुट कर देना है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपको फाइंड हो जाएंगे, इन्हें पुट करके जो गिवन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है उसके अंदर पुट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। जैसे अब ये देखो, पुटिंग यू ऑफ टी, यू ऑफ एक्स, यू ऑफ टी इन द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग इट, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। ओके, डन हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया और उसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो उसमें आपके पास क्या गिवन था, आपके पास ये फंक्शन गिवन था
और आपके पास ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन थी। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपके पास ये फंक्शन है, आपको पता है यू ऑफ एक्स है, आपको यू ऑफ टी निकालना है। जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो। यहाँ टी आया, यहाँ टी आया, यहाँ टी आया, ये देखो ये हमने पुट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों यू ऑफ एक्स और यू ऑफ टी को पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ये यू ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पुट की, यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की, ये देखो ये पुट कर दी। बाकी सब कुछ एज इट इज़, ज़रा सा भी चेंज नहीं करना। अब यू ऑफ टी की जो वैल्यू आपने पुट किया, इनका ज़रा प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद ये आंसर आया। ब्रैकेट खुलेगी, इंटीग्रेशन जहाँ टी के लिहाज से आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो आपके पास एक्स इधर कॉन्स्टेंट है और टी इधर वेरिएबल है। तो मेरे पास क्या शक्ल बनेगी, ये इधर इसके पास इंटीग्रेशन आएगा टी साइन टी, इसके पास भी है टी साइन टी, इसके पास भी है। ज़रा कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा टी साइन टी पे आएगा। इसी तरह अब एक्स कॉन्स्टेंट है, पीछे हट जाएगा और इस इंटीग्रेशन साइन टी पर आएगा। इससे मैंने इक्वेशन नंबर स्टैटिक इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब इधर मैं आपको इंटीग्रेशन लेना सिखाऊंगी। इंटीग्रेशन आप लोगों ने पहले भी ली हुई है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो आज तक मैंने बहुत रेयर केसेस देखे हैं जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, वरना बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का दिल करता है प्रोडक्ट रूल में भी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी वही काम करते हैं जो उन्होंने पहले बचपन में सीखा हुआ है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत काम करते हैं। तो ये ज़रा गौर और फिक्र से देखिएगा। आपके ने इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन लेना है, हाँ जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और अब आप ये अपर लिमिट अप्लाई करो, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया। अपर लिमिट अप्लाई किया, कोस ऑफ जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है वहाँ एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस आप लगाएंगे तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया, तो ये कोस ज़ीरो आपको पता है 1 है, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स। तो ये इसका इंटीग्रेशन का तो ये आंसर आ गया। चलो इसका तो आंसर मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी माइनस कोस एक्स, इधर पुट कर दूँगी। अब इसका इंटीग्रेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके दिखाती हूँ, गौर से देखना। अब ये देखो, आपने को पता है इंटीग्रेशन पार्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट नहीं, वो डिमास, पता नहीं कौन सा रूल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, डिमास है, पता नहीं, डिमास नहीं है, आइलेट रूल है। तो ना आइलेट पता नहीं क्या है, मुझे याद ही नहीं है। चलिए खैर, उसमें पोलिनोमियल वाला जो होता है वो पहले आता है, इंटीग्रेशन को सेकंड में रखते हैं। तो ये पोलिनोमियल था, इसको फर्स्ट में रखा, साइन का इंटीग्रेशन लिया माइनस कोस। अच्छा, अब ये मैंने ऐसे डाल दिया। अच्छा, अब फिर आगे आया माइनस ये इंटीग्रेशन, और ये जो भी आंसर होता है इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ, और जो ये फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ। अच्छा, अभी तो इधर गौर से देखो, इस वाले पोर्शन में गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। आपको जहाँ भी टी नज़र आ रहे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन पे ना ये लिमिट अप्लाई करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे ये पूरे में आपने एक्स भी अप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर ये पूरे वाले पोर्शन में ज़ीरो भी अप्लाई करना है। अब ज़रा गौर से देखो, मैं अगर ब्रैकेट खोल दूँ, ये बाहर माइनस बाहर चला जाएगा, एक्स और कोस टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ज़रा गौर से देखो, अगर मैं एक्स अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा माइनस, ये लिखा माइनस, टी की जगह आया एक्स, ये आया एक्स, और कोस टी की जगह आया कोस एक्स आ गया। अच्छा, फिर आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ज़ीरो पुट करेंगे तो टी में जैसे ज़ीरो पुट करोगे तो ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो मैंने लिखी नहीं है। इस स्टेप को अगर आपको समझ आ गया ना, समझ लो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ आ गई है। और आज तक बच्चे गलती क्या करते थे, बच्चे सिर्फ इस वाले पोर्शन में ये लिमिट पुट करते थे, ये लिमिट सिर्फ इस वाले पोर्शन में पुट करते थे। टी को तो समझते थे पता नहीं कोई बाहर का है, मतलब आया है, हम तो इसे जानते भी नहीं हैं, बस इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। चलो आगे चलो, आगे अब हमें क्या कहता है, अब ये भी काम हो गया, अब ये हो गया माइनस प्लस हो गया। कोस का इंटीग्रेशन आप लेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन। अब इस पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर माइनस कोस एक्स, और ये देखें ये साइन एक्स पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट की, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम यही तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, टी स्क्वायर यहाँ, तो साइन का इंटीग्रेशन लिया माइनस कोस। अब आप जब इधर अप्लाई करोगे तो इस पूरे पे आपने अप्लाई करना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स हो जाएगा, ये देखो। और फिर लोअर लिमिट पे तो ये ज़ीरो यहाँ पे पुट करने की देर है, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए दूसरी वाली टर्म मैंने लिखी थी, माइनस प्लस, और टू कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा, ये देखें, ये मैं इधर लगा रही हूँ। अब होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब ये सारा कुछ इसकी वैल्यू और ऊपर जो वैल्यू थी वो सारी स्टैटिक में पुट की। स्टैटिक में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल निकल आई हैं। सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा ये आंसर नहीं आया, तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दूंगी, और क्या कर सकती हूँ।
चलें ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ। अब बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब मेथड 2 इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करवाऊँगी आपको, जिसको में हमारा थीम क्या होगा, इंटीग्रल इक्वेशन को आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है। फिर जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो आपने उसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ODPD के मेथड्स लगा के उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है। तब तक मिलती हूँ मैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।